धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। न किसी आह की आवाज, न जंजीर का शोर। क्या हो गया है जिंदा में कि जिंदा चुप है। जिंदा यानी जेल, कारावास, बंदी गृह, कैद खाना, जहां वीरानगी का धुआं इस तरह फैलता है कि हर ख्वाब धुंधला जाता है। जुबां कहना चाहती है बहुत कुछ, पर हर अल्फाज लबों पे चिपक के रह जाता है। गुम हो जाते हैं रोशन किस्से कहानियां। अकेलापन हर एहसास को खा जाता है। वक्त चलता है अपनी रफ्तार से, पर हर लम्हा यहां पर ठहर जाता है। इन सब के बीच तिनका तिनका कोशिशों के जुगनों एक आस झलकाते हैं तो जहन में कौंध जाता है। भटक गए हैं मगर गुम नहीं हुए हैं। अभी हमें जरस एक कारवां बुलाता है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ठीक ऐसा ही माहौल बना सन 2021 में, जब देहरादून की सुधो वाला जेल में दून जेल रेडियो की स्थापना हुई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। ये आवाज थी देहरादून की बंदिनी तुलिका की। इस वर्ष दून जेल रेडियो अपनी स्थापना के 2 वर्ष पूरे कर रहा है। आगाज से अंजाम तक कैसा रहा दून जेल रेडियो का सफर, इस बारे में तिनका तिनका फाउंडेशन और दून जेल रेडियो की संस्थापिका डॉक्टर वर्तिका नंदा। बात की शुरुआत तो उस आलेख से हुई थी जो दैनिक जागरण में छपा था। उसका शीर्षक था सलाखों में रंग भरता रेडियो। इसे पढ़ने के बाद पवन कोठारी जी ने मुझसे संपर्क किया था और उसके बाद तो उत्तराखंड की जेलों में रेडियो लाने का जो मन बना वो आकाश की तरह अपना विस्तार पाता गया। और अब उत्तराखंड की जेलों में रेडियो लाने का काम 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जेल में रेडियो, इस अवधारणा के बारे में डॉक्टर वर्तिका नंदा ने हमें बताया। जेल रेडियो, जेल के बंदी सुनते हैं, बाहर की दुनिया सुन नहीं सकती। यही लोग इसके प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और इसकी ताकत है इनका अपना बनाया हुआ कंटेंट। ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जेल रेडियो का मकसद बंदियों में संचार की जरूरतों को पूरा करना, उन्हें सृजन से जोड़ना और उससे भी ज्यादा अपने आप को समझने का मौका देना है। हर जेल अलग है, हर बंदी अलग है, और इसलिए हर जेल रेडियो भी अलग है। सभी जेल रेडियोज को तिनका मॉडल ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स के तहत तैयार करने की कोशिश की गई है। जेल रेडियो की अवधारणा के बारे में सुविख्यात शख्सियत डॉक्टर चंद्र त्रिखा के विचार। वर्तिका नंदा ने जेल की जिंदगी के बारे में, कैदियों की जो एक मनस्थिति थी, कैदियों की जो भी मानसिकता थी, उसका अध्ययन किया और एक एक जिंदगी को उसने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया और जीने की एक नई प्रेरणा उन लोगों को दी। दूसरी जो प्रयोगधर्मिता उसने दिखाई है, उसने एक नई पहचान के रूप में एक प्रयोग किया है जेल रेडियो के नाम से। जेल रेडियो अपने आप में एक बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये प्रयोग इतना सफल रहा है। इसके माध्यम से कैदी जो कोई उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, वो हत्या के आरोप में अंदर है या कुछ किसी और कारणों से वो अपराधी घोषित हुआ और अदालत ने उसे सजा दे दी लंबी, लेकिन उनमें जो कलात्मकता है वो कहीं दबती नहीं है। परिस्थितियां कलात्मकता को नहीं खाती। इस बात का प्रमाण वर्तिका नंदा के इस प्रयोग ने दिया है। अगर हम थोड़ा सा भी आत्मसात करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो लगता है कि मानव जीवन की जो विलक्षण गुणवत्ता है
उसको अगर आप उभारेंगे तो नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी। धन्यवाद वर्तिका। लम्हे पिघलने लगते हैं, तिनका तिनका कोशिशें जब उम्मीदें जगाती हैं, फीकी जिंदगी के चेहरे पर मुस्कान सज जाती है। यह है देहरादून की सुद्धोवाला जेल, दून जेल रेडियो, और ये है जेल रेडियो का कमरा। किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण कोई भी जब जेल आ जाता है तो संभवतया अपने भी नाता तोड़ लेते हैं। ऐसे में ले देकर जेल में क्या मायने हैं, कौन सी जेल है ये और कौन हूँ मैं, क्या कहना चाहता हूँ, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए। वर्तिका जी, जेल रेडियो के लिए कैदियों के चयन और ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या रही? जेल का रेडियो सिर्फ बंदी सुन सकते हैं। इन जेलों में अलग अलग उम्र, शैक्षिक, आर्थिक योग्यता की बंदियों का चयन किया जाता है। अब तक 99% मामलों में ऐसे लोग रेडियो जॉकी बने हैं जिनका इससे पहले रेडियो से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने नए सिरे से संचार को समझने की कोशिश की है। ये तिनका जेल रेडियो की पाठशालाएं हैं जिनमें हम नियमित तौर पर मिलते हैं और फिर हम सृजन के अपने संसार को रचने की कोशिश करते हैं। वर्तिका जी, ट्रेनिंग के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे? अनुभव गहरे हैं, या यूं कहूं कि बहुत भीगे हुए हैं। कई महिलाओं ने जब ये कहा कि पहली बार जेल रेडियो की ट्रेनिंग की वजह से उन्हें बैरक से बाहर आकर ऑफिस तक आने का मौका मिला है, तो मैं आपको ये बता नहीं सकती कि उनकी आंखों का दुख और सुख आपस में मिलकर जब बहकर निकला तो उसके क्या मायने थे। जेल का रेडियो उनके लिए एक मखमली संसार बना है। खास तौर पर महिलाएं जब अपनी बैरक से बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं अपने साथियों से कि मैं रेडियो की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, तो पूरी बैरक में अलग तरह का उत्साह आता है। उनके लिए एक ऐसा संसार खुलता है जहाँ पर उनसे ये कहा जाता है कि बंदी संख्या की बजाय वो अपने बारे में बात करें। इसी तरह पुरुषों के लिए बहुत सी नई बातों के दरवाजे खुल गए। जेल में आने के बाद कई पुरुष बंदी किसी से बात नहीं करते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जेल के रेडियो ने उन्हें इस अवसाद से बाहर निकाला है। मैं पंकज उनियाल, मेरी उम्र 32 वर्ष है। जलन हुई थी मुझे आज मेरे जन्म पर, जब रो रहा था मैं और हंस रही थी सारी दुनिया। बदला लूंगा एक दिन मौत के समय, हंसता हुआ जाऊंगा और रोएगी सारी दुनिया। जब मैं बंदियों से कहती हूँ कि अपनी बात को कहें, तो अपने आप को टटोलते टटोलते वे उस गहराई तक पहुँच जाते हैं जिससे खुद उनका परिचय नहीं था। और फिर उनके परिवारों पर जो इसका असर पड़ता है वो तो कहने ही क्या। जब रेडियो बंदियों के पास आया है और जब वो अपने परिवार को फोन करके बताते हैं कि अब वो जेल के रेडियो जॉकी हैं, तो परिवारों को जबरदस्त खुशी मिलती है। एक बंदी की माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि इतने महीनों बाद आज मैंने अपने बेटे की आवाज में खनक सुनी। कैदियों पर जेल रेडियो का क्या असर हुआ, इस बारे में जेल के अधीक्षक श्री दधीराम। जेल रेडियो जो है वो सारे बंदियों को किसी न किसी रूप में इंटरेक्ट करने का हमें अवसर प्रदान करता है। चाहे वो हमें कोई उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो, संगीत मनोरंजन का कोई कार्यक्रम हो, लिटरेसी कैंप चलाना हो, इसके माध्यम से जेल प्रशासन बंदियों को इंटरेक्ट करता है। बढ़े चलो कि जमाने को दिखाना है, जहां हमारे कदम हैं वहीं जमाना है। आज मैंने यहाँ आकर ये जाना, हम अपने रिश्ते नातों को पीछे छोड़ आए हैं, तो मेरे रिश्ते नातों के असली मायने क्या हैं? आप जानना नहीं चाहेंगे? यदि हाँ, तो किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, रोहित वर्मा। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम में। धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका, धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। आप सुन रहे हैं
तिनका तिनका जेल रेडियो की सिग्नेचर ट्यून यानी संकेत धुन। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। तिनका तिनका जेल रेडियो की संकेत धुन का निर्माण जेल के बंदियों द्वारा ही किया गया है। इसके निर्माण की प्रक्रिया के विषय में बता रही हैं डॉक्टर वर्तिकानंदा। तिनका तिनका सिग्नेचर ट्यून कहानी 2021 में शुरू हुई। ऑडिशन के बाद 14 बंदियों की टीम बनी और ये हो गई जेल रेडियो की चौकी। इस टीम में है डॉक्टर सुचित नारंग, एक जाने माने संगीतकार। सुचित 2018 से जेल में है, उम्र है 46 साल। उनके साथ अरुण और रोहित तीनों एक टीम के तौर पर साथ काम करते हैं। बात तो ये थी कि जेल का सिग्नेचर ट्यून बना कैसे। सुचित नारंग ने सोचा कि जेल के रेडियो के लिए कुछ और संसाधनों की जरूरत है। विमला गुंजियाल महानिरीक्षक उत्तराखंड कारागार, दधीराम जी वरिष्ठ उप महानिरीक्षक उत्तराखंड कारागार और साथ में पवन कुमार कोठारी जेलर जिला जेल देहरादून, इन तीनों ने मिलकर इस बात का समर्थन किया कि संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस पर मोहर लगाई विमला गुंजियाल मैडम ने। जेल रेडियो के बारे में महानिरीक्षक उत्तराखंड कारागार विमला गुंजियाल। सुचित नारंग जी जो हमारे यहाँ पे विचाराधीन बंदी के रूप में हैं और उनकी प्रतिभा के बारे में हमको जानकारी मिली, संगीत की बहुत अच्छी जानकारी है, तो उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए साथ ही बंदियों को एक रोजमर्रा की जो माहौल होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से वो लोग परेशान होते हैं, तो उन पर सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए श्री नारंग जी के माध्यम से नियमित रूप से जो है उनको संगीत से अवगत कराया जाता है। और फिर सुनिए क्या हुआ। सुचित जी, कैसे ये यात्रा आगे बढ़ी? तिनका तिनका फाउंडेशन की ओर से हमें ये पता चला कि तिनका तिनका की सिग्नेचर ट्यून को बनाया जाना है। इसके लिरिक्स को बनाते समय मुझे सबसे पहले ये ध्यान था कि तिनका तिनका के वजूद को जेल की खिड़की से अपनी आवाज में गाते हुए कैसे दुनिया के सामने लाया जाए। अरुण कुमार की उम्र 39 साल है, 2016 से जेल में है। अरुण के लिए जेल के रेडियो के क्या मायने हैं? दून जेल रेडियो स्थापित होने से पहले मैं इस कारागार में रोजमर्रा के कार्य ही किया करता था। यहाँ पर रह रहे मेरे सभी बंदी साथी गण मानसिक अवसाद और तनाव से ग्रस्त थे। ऐसे में उन्हें खुशियां देते हुए मेरे स्वयं के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। रोहित वर्मा की उम्र 36 साल है। जेल में आने से पहले जागरण में गाना गाते थे। रोहित और अरुण दोनों ही 2016 से जेल में हैं, कॉन्विक्ट हैं, लेकिन हौसले में कहीं कोई कमी नहीं। कभी खुशी तो कभी गम होता है, पर मेरा हौसला ना कभी कम होता है। ना कभी थका हूँ ना थकूंगा, ना कभी हारा हूँ ना हारूंगा। एक समय था बाहर की दुनिया में लोग मुझे रोहित के नाम से जानते थे। दून जेल में रहते हुए आज मेरी पहचान आरजे रोहित वर्मा के नाम से होती है और मुझे तिनका तिनका सिग्नेचर ट्यून का निर्माता बनाया गया। बंद पिंजरे की आवाज आज गूंज उठेगी। इलेक्ट्रॉनिक तबला और तानपुरा जेल की बाहर से आया, उत्साह और हिम्मत जेल के अंदर से।
धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका, धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका। जेल में रेडियो आने के बाद कैदी कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में जेलर श्री पवन कोठारी। कैदी जो मानसिक अवसाद में होते हैं, चारों तरफ से टूट के आए हुए होते हैं, और उनको इस अवसाद से उबारने में जेल रेडियो हमारी बहुत मदद कर रहा है और हमें बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं राकेश कुमार प्रजापति, उम्र 37 वर्ष। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुशी कैसे प्राप्त होती है। मेरे मन में बड़ा डर था कि मैंने जो दूसरों को सिखाने के लिए योग सीखा है उसका क्या होगा। जब समय बीता और कारागार प्रशासन द्वारा मुझ पर विश्वास कर योग कक्षा का पहली बार आयोजन किया गया, उस समय खुशी हुई और इस खुशी में 4 चांद लगाए हैं मैडम वर्तिका नंदा ने, जिन्होंने जेल रेडियो चालू करके हमारी भावनाओं को प्रकट करने का कार्य किया है। इन बंदियों में ऋषि को पुरुषों के सेक्शन के प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना गया। ऋषि पिछले 10 साल से इस जेल में आजीवन कारावास पर हैं। कुछ सिखाकर यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। हर राज्य की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी आवाज। उत्तराखंड की जेल जाहिर तौर पर गढ़वाली और कुमाऊं संगीत को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने उत्तराखंड के 2 क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं का एक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिमालय को ऊंचा डंडा प्यारो मेरो, हिमालय को ऊंचा डंडा प्यारो मेरो। रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं, रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। डरते नहीं देखकर फासला, बढ़े चलो मिल जाएगा रास्ता। हो जाएगी हासिल हर मंजिल, रख दो हौसला। वर्तिका जी, जेलों के प्रति समाज का क्या रवैया है? जेल के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। मैं अक्सर शब्दों को सुनती हूँ, लोग फोन करते हैं, कहते हैं हम जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 1 या 2 बार के संवाद के बाद ये समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते। हम जेलों के लिए किताबें भी नहीं भिजवाना चाहते, कपड़े नहीं भिजवाना चाहते, उनके लिए दवाइयाँ नहीं देना चाहते। हमें ये लगता है कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सिर्फ एक चक्कर लगाएं और एक तस्वीर खिंचवा लें तो शायद हम जेल पर बड़ा उपकार कर देंगे। जेलों को ऐसे उपकार की कोई जरूरत नहीं है। तिनका तिनका ने 3 किताबों पर काम किया, तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका दासना और तिनका तिनका मध्य प्रदेश। ये तीनों किताबें जेलों की जिंदगी को अपनी अपनी तरह से एक सच्चेपन के साथ दिखाती हैं। अगर आप वाकई में किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो इन किताबों को इन बंदियों तक पहुंचाने में भी मदद हो जाए तो बड़ी बात होगी। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि तिनका तिनका का कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं है। ये सारी कोशिशें अपने समय को, अपनी जरूरतों और अपने सुखों को काटने के बाद की जाती हैं, और इसलिए अगर इन आवाजों के जरिए समाज में कुछ बदलाव आ जाए तो बड़ी बात है। वर्तिका जी, यदि कोई तिनका तिनका फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या विकल्प है? आप जुड़ सकते हैं
तिनका तिनका प्रेजेंट रिफॉर्म्स की यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट चैनल पर मेरे यानी वर्तिका नंदा के साथ। सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तक रास्ता बनाना है। पिंजरे में रहकर भी भरी जा सकती है उड़ान, ये हौसला जमाने को दिखाना है। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। ये थी दून जेल रेडियो की तिनका तिनका यात्रा। तिनका तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट के इस विशेष अंक में देहरादून जेल के दून जेल रेडियो की पिछले 2 वर्ष की यात्रा के तिनका तिनका अंशों को शामिल किया गया है। आशा का एक दीपक। परिकल्पना, दिग्दर्शन व प्रस्तुति डॉक्टर वर्तिका नंदा। संपादन, वाचन व निर्माण सुखनंदन बिंद्रा। तिनका तिनका के लिए।